हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की आरआरबी पीओ एंड क्लैरिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने डे को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे। और सबसे पहला एग्ज़ाम अपना बैंकिंग सेक्टर का आरआरबी का होता है। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था ना, तो मुझे कॉमन कमेंट दो तीन स्टूडेंट्स का मिला। वो ये था कि कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए। देखो, एक तो बुक परचेज़ करने का टाइम होता है एग्ज़ाम से 7-8 महीने पहले, जब आप अच्छे से उसको कवर कर सको। और मैं कभी सलाह नहीं देता आपको बुक्स परचेज़ करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर परचेज़ करना है किसी अच्छी फैकल्टी का पेड कंटेंट, आप ऑनलाइन खरीदो। ऑफलाइन भी मैं कभी नहीं कहता कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। हमेशा से मैंने कहा है कि आप ऑनलाइन परचेज़ करो। रीज़न बीइंग, मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग भी अटेंड की है। उसके बाद टाइम वेस्ट कर करा के मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ऑनलाइन का फ़ायदा है, जब मर्जी टीचर को प्ले पॉज रिवाइंड कर दो, कुछ जो मर्जी वो कर दो, और आपके पास हमेशा वो वीडियो सेव्ड रहती है। कभी भी उसको आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। अब बात आती है बुक्स की। देखो, बुक्स मैं लेने से इसलिए मना करता हूँ। आप रीजनिंग की बुक खरीदोगे, उसमें आपको 1000 पजल्स मिल जाएंगी, बट एक टीचर का समझाने का तरीका होता है ना, कि वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर लाइन को समझ पा रहा है और आपको समझा पा रहा है। उसमें बहुत बड़ी, यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है, टीचर आपको समझा कैसे रहा है। अब ऑनलाइन बुक परचेज करके आप प्रैक्टिस कर लोगे, बट वही क्वेश्चन जो टीचर मेंस का 5 मिनट में कर रहा है ना, पजल को 5 मिनट में अगर टीचर बनवा रहा है, आप उसको 5 मिनट में खुद से इसलिए नहीं बना पाओगे क्योंकि एक टीचर का पढ़ाने का तरीका जो होता है ना, आपको पहले उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो सीख पाओगे आप जब आप किसी टीचर से पढ़ोगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि किसी का पेड कंटेंट आप ले लेना। बट अभी देखो, आपका जैसे टाइम कम बचा है प्रीलिम्स के लिए, आरआरबी के लिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक परचेज कर सकते हो। इस मोमेंट पे मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि डीआई की बुक ले लो या पजल्स की बुक ले लो, 1000 डीआई 1000 पजल्स आप सॉल्व करो। वो अभी पॉसिबल भी नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी उससे आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर बुक परचेज करनी है, प्रीवियस ईयर बुक परचेज करो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की। और एक सजेशन और, अगर क्लैरिकल को फोकस कर रहे हो ना, तो अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट करो वो पीओ के करो। क्योंकि पीओ के अटेम्प्ट करोगे तो जब एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेवल आपको डाउन मिलेगा ना, क्लैरिकल के रियल एग्ज़ाम में, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दौरान। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लैरिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी पीओ की तैयारी करके चलो, पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर आप आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के आईबीपीएस और एसबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करके आप जाओ। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, जो लोग मैराथन वगैरह में दौड़ते हैं, वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अपनी बॉडी पे वेट ऐड कर लेते हैं, अपने पैरों में वेट बांध लेते हैं, अपनी कमर पे वेट लटका लेते हैं अपने बॉडी वेट के बराबर। और ठीक है, उससे फ़ायदा उनको यही होता है, जब वो रियल रेस में बिना उस वेट के दौड़ते हैं तो उनका मोमेंटम मिलता है, वो बाकी से और आगे निकल जाते हैं। यही एक शॉर्ट स्टोरी थी कि अगर क्लैरिकल का एग्ज़ाम देना है तो पीओ की तैयारी करके चलो, और आरआरबी पीओ का देना है तो थोड़ा सा आईबीपीएस पीओ या आप एसबीआई पीओ के पेपर्स भी एक बार प्रैक्टिस करके चलो। तो जब आप रियल एग्ज़ाम में थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और पेपर भी आप अच्छी स्पीड से अटेम्प्ट कर पाओगे। एक पेस आपको मिलेगी, उस पेस से आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि अभी कोई सेक्शनल टाइमिंग का खुलासा नहीं हुआ है, तो अभी तक यही मान के चलो 45 मिनट और 40-40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। अभी बुक परचेज़ करने का पागलपन नहीं करना। बुक परचेज़ करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर की करो, उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, और इसके अलावा कोई करने की बुक परचेज़ की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप पेड कंटेंट किसी का पढ़ रहे हो तो वहाँ आपको डेफिनेटली पजल्स डीआई सब कुछ मिल रहा होगा बम्पर अमाउंट में। आप कर भी नहीं पा रहे होंगे, आपको इतना मिल रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो परचेज़ नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से पेड कंटेंट किसी भी फैकल्टी का, वो एटलीस्ट यूट्यूब से कर सकता है। यार, यूट्यूब पे इतनी पजल्स हैं कि आप 24 घंटे भी पढ़ो ना तो एग्जाम से पहले उनको ख़त्म नहीं कर सकते। इतनी डीआई हैं, इतने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स के क्वेश्चन है, आप 24 घंटे पढ़ के उनको ख़त्म नहीं कर सकते एग्जाम से पहले जो बचा हुआ टाइम है। तो अपने को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है, क्योंकि देखो रेस में सब दौड़ रहे हैं, बट जीत वो रहा है जो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। तो फालतू की टेंशन छोड़ के अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और
मेरी सलाह है प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करके आपको देखना है, वही आपका जेन्युइन पेपर होगा जो आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चंस यार रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, टाइप्स तो रिपीट होते ही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मॉक्स एडिक्ट हो तो मॉक्स के साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 5-6 गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो बिना प्रीवियस ईयर पेपर के मैं अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर करके ही, प्रैक्टिस करके ही मैंने 5-6 गवर्नमेंट जॉब अचीव करी हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी जो स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी 550 बच्चे उसमें ऐड हैं, आपस में डिस्कशन चलता है, हेल्दी डिस्कशन, ठीक है। सो और आपकी कोई क्वेरी है ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करो जिस पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स के थ्रू ही आपकी बातें मेरे तक पहुंच पाती हैं। तो कोई भी क्वेरी है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई छोटा सा पॉइंट है जिस पे आप अटक रहे हो कि कंप्यूटर कहाँ से करनी है, जीए कहाँ से करनी है, रीजनिंग कुछ भी है, इंग्लिश वगैरह कुछ भी, मुझ तक पहुँचाओ। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स, और कर भला तो हो भला, शेयर आपको करना है, डेफिनेटली आप तक उसका रिजल्ट पहुंचेगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।